आज मैं आरसीबी के खिलाड़ियों को लेकर धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के पास गया। इस सफर में हमारे साथ क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों आज के 5 दिन पहले मुझे एजेंसी से कॉल आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी सबसे कंफर्टेबल बस को लेकर एजेंसी में आ जाओ। तो मैं अपनी मर्सिडीज बस को लेकर एजेंसी के पास पहुंचता हूं। पहले तो मुझे लगा था कि किन्हीं सवारियों को लेकर मुझे टूर पर जाना होगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाके अपने बॉस के साथ बात करता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि 17 तारीख को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और आरसीबी का मैच होने वाला है, तो तुझे आरसीबी की टीम को एयरपोर्ट से धर्मशाला पहुंचाना है। ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और मेरे बॉस ने मुझे कहा कि तुझे अब अपनी बस पर रैप करवाना पड़ेगा। तो पास की एक शॉप पर मैं अपनी बस को रैप करवाने के लिए ले जाता हूँ। मैंने यहाँ पर काम करने वाले भाई को सारा काम समझा दिया कि इस बस पर क्या क्या करना है। उन्होंने कहा कि 4-5 दिन के अंदर हम आपकी बस को रेडी करके दे देंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं अपने इस प्यारे से ट्रैक्टर को लेकर यहाँ ऊपर अपने खेत पे काम करने के लिए आया था। मैं काम शुरू कर ही रहा था कि उतने में मेरे व्हाट्सएप पर सरदार जी का मैसेज आता है। वो मुझे लिखते हैं कि आपकी बस तैयार हो चुकी है और साथ में उन्होंने उस बस का फोटो भेजा था। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, उस फोटो में वो बस इतनी सुंदर लग रही थी ना, मैं खेत का आधा काम छोड़कर उसको लाने के लिए चला गया। मुझसे रहा नहीं गया भाई। और उससे पहले मैंने सरदार जी को कॉल करके बताया हुआ था कि मैं आज ही अपनी बस को लेने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए मेरी बस को रेडी करके रखना। दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ से इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ तक बस में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ को अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया था, आते वक्त भी मैं किसी और की बस में आया था। और दोस्तों यहाँ से हर 2-2 घंटे बाद एक बस जाती है। मैं फटाफट से अपने ट्रक से उतरकर अपने घर के अंदर तैयार होने के लिए चला जाता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों मैं फटाफट से तैयार होकर अपने घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तो मुझे ठंडे पानी से नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज मुझे जल्दी में ठंडे पानी से नहाना पड़ा क्योंकि खेत में काम करने से मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। दोस्तों मैं अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा ही रहा था कि उतने में मेरे सामने से वो बस निकल जाती है। मैंने उसको रोकने के लिए दौड़ भी लगाई, लेकिन मैं उस तक पहुँच नहीं पाया। ऐसे तो ये बस लेट आती है, लेकिन आज ये अपने टाइम से 10 मिनट पहले ही निकल गई। दोस्तों यार इसको पकड़ने के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरे साथ ऐसे ही हादसे बहुत बार हुए हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों उसके बाद तकरीबन 1.5-2 घंटा वेट करने के बाद दूसरी बस आ जाती है। उसमें बैठकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों फाइनली मैं शहर में पहुंच चुका हूं और इस बस वाले ने मुझे यहीं पर उतार दिया है क्योंकि ये बस आगे से अलग रास्ते से जाएगी। अब मुझे यहाँ से ऑटो करना पड़ेगा। 2000 years later. दोस्तों कुछ देर पेट्रोल पंप पर वेट करने के बाद सामने से एक ऑटो आ रहा होता है। उसमें बैठकर मैं आगे की ओर निकल जाता हूँ। पहले तो वो ऑटो वाला भाई वहाँ जाने से मना कर रहा था, लेकिन मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बाद में मान जाता है। दोस्तों ऑटो में बैठते बैठते बाहर मुझे कुछ ऐसी जगह दिखती है जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए मैं ऑटो वाले भाई को साइड में रोक कर खुद यहाँ पर चला आता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से सामने वाला पुल भी टूट कर पानी में गिर गया है और इस वाले पुल पर भी आगे का रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ से आगे जाना बहुत रिस्की हो सकता है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कंटिन्यू बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इतना सारा पानी यहाँ पर जमा हो गया है। उसके बाद मैं सीधा ऑटो के पास चला जाता हूँ और हम यहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों उस टूटे हुए पुल का रास्ता यहाँ से होकर जाता है और अभी ये रास्ता बंद कर दिया है। दोस्तों मैं रैप शॉप के बाहर पहुँच चुका हूँ। दोस्तों ऑटो वाले भाई को उसका किराया देने के बाद वो तो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैं भी शॉप के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही मैं शॉप के गेट के अंदर पहुँचता हूँ सामने ही मेरी बस खड़ी होती है और सबसे पहले मेरी नजर विराट कोहली के पोस्टर पर पड़ती है। जैसा की आप जानते ही होंगे विराट कोहली सिर्फ आरसीबी की टीम का ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। दोस्तों इस साइड भी सभी खिलाड़ियों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं। जैसा काम मैंने सरदार जी को करने के लिए बोला था उससे भी कई गुना अच्छा काम उन्होंने मुझे करके दिया है। और दोस्तों सामने से देखने पर तो ये बस और भी ज्यादा मस्त दिखाई दे रही है। इस बस में जो ऊपर प्ले बोल्ट का स्टिकर लगा हुआ है इससे इसका लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और साथ में नीचे साउथ इंडिया साइड की लैंग्वेज में कुछ तो लिखा है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अपनी बस को स्टार्ट कर दिया और साथ ही इसकी सारी लाइटों को ऑन कर दिया है। अभी 10-15 मिनट तक इस बस को ऐसे ही स्टार्ट करके रखना पड़ेगा क्योंकि इस रैप की वजह से ये बस काफी दिनों से एक ही जगह पर खड़ी रही थी। दोस्तों जब भी कोई गाड़ी ऐसे काफी दिनों से खड़ी रहती है तो उसको स्टार्ट करके तुरंत नहीं चलाना चाहिए। इससे गाड़ी के इंजन पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है और इंजन के जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वक्त आ गया अपनी इस लाल परी को अपने घर ले जाने का। और दोस्तों अभी देखना रास्ते में लोग इस बस को कैसे पीछे मुड़ कर देखेंगे। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस बस की हेडलाइट भी चेंज की थी क्योंकि पुरानी वाली हेडलाइट का थ्रो बहुत कम था, जिसकी वजह से रात को ड्राइविंग करते वक्त दिक्कत होती थी। दोस्तों अभी मैंने इस बस में लगभग सारा काम करवा दिया है, बस सिर्फ इसके टायर चेंज करने को रह गए हैं। इसके टायर बहुत पुराने हो चुके हैं और पूरी तरह से घिस गए हैं। कल परसों तक मुझे वो भी लगवाने पड़ेंगे, जिसमें कि मेरा टोटल 1-2 लाख का खर्चा बैठेगा क्योंकि दोस्तों बस की अच्छी क्वालिटी के टायर आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो मैंने अपनी बस को रैप करवाया है इसका टोटल खर्चा 1,20,000 रुपए हुआ है। वैसे तो ये 50,000 रुपए का भी लगता है, लेकिन फिर उस रैप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैंने महंगा वाला रैप लगवा दिया है।
इसको लगाने से बस में अलग ही शाइन आती है। लेकिन दोस्तों रैप को लगाने के पैसे कंपनी ही देती है, हमारा इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है। दोस्तों अभी मैं कच्चे रास्ते से होकर जा रहा हूँ। यहाँ से मुझे अपनी बस को थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत सारी मिट्टी है और गाड़ी को तेज चलाने से वो सारी मिट्टी ऊपर उड़ रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी नई बस गंदी हो जाए। एक तो ये रोड यार कई महीनों से ऐसा ही पड़ा है, पता नहीं ये लोग इसको कब ठीक करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश में यहाँ से चलने से होती है, जिसकी वजह से टायर मिट्टी पर ग्रिप नहीं पकड़ता है। हल्की हल्की छोटी गाड़ियाँ तो यहाँ से आराम से निकलती है, लेकिन बस और ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती है। दोस्तों फाइनली मैं पक्के रोड में पहुँच चुका हूँ। भाई जिसने भी यहाँ का ये रोड बनाया उसने अपनी दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है। यहाँ से आगे रोड बिल्कुल सीधा बन सकता था, लेकिन उसने सीधे के बजाय आड़े टेढ़े रोड बना दिए, क्योंकि ये गांव वाला इलाका है और यहाँ पर रास्ते में कई बार बच्चे खेल रहे होते हैं और गांव वालों ने जानवर भी चरने के लिए खुले छोड़े होते हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है, सीधे रास्ते पर लोग अपनी गाड़ियों को बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते हैं। गाँव वालों की सेफ्टी के लिए ये रोड ऐसे बने हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों फाइनली मैं अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ। बस को तो मैं घर ले आया, लेकिन मेरे पास तो इसको पार्क करने के लिए घर में जगह ही नहीं है। बाहर रोड में तो मैं इस बस को लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि नई नई बस है। इतना खर्चा करने के बावजूद भी अगर इस पर कोई स्क्रैच पड़ जाते हैं तो फिर इतना सब खर्चा करने का फायदा ही क्या होगा। जैसे तैसे करके मैं यहीं पर इस बस को साइड में घुसेड़ देता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन नहीं है। घर वाले रोड पर भी मैं इसको नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ से हमारे पड़ोसियों की गाड़ियाँ भी आती जाती रहती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 17 तारीख को धर्मशाला में पंजाब किंग्स और आरसीबी का मैच होने वाला है। तो मुझे आरसीबी की टीम को एयरपोर्ट से लाने के लिए उससे एक दिन पहले यानी कि 16 तारीख को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लगभग 3-4 दिन के लिए मुझे उनके साथ रहना है। तब तक के लिए मुझे अपने बाकी के काम निपटाने पड़ेंगे। One eternity later. नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी धर्मशाला वाली सीरीज में। तो दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4 और आप देख सकते हैं कि बाहर अभी भी अंधेरा है। दोस्तों आज 16 तारीख है और सुबह सुबह ही बाहर बहुत तेज बारिश लगी है। दोस्तों अभी मैं निकला हूँ आरसीबी की टीम को एयरपोर्ट से लाने के लिए। कल रात को मुझे टीम के मैनेजर की कॉल आई थी। पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो दोपहर के 2 बजे की फ्लाइट में आने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उनकी टाइमिंग चेंज हो गई और अभी बस सुबह की 9 बजे वाली फ्लाइट में आ रहे हैं। तो मुझे 9 बजे से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचना पड़ेगा। और दोस्तों आज तो बारिश सिर्फ 20% ही बताई थी। 20% में ही इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। सड़कों में तक देखो कितना ज्यादा पानी भर गया है। ऊपर से बीच बीच में आसमान में बिजली तक कड़क रही है। मतलब कि मौसम खतरनाक सा हो गया है। आजकल इंटरनेट वाले वेदर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो आगे का सफर काफी लंबा है, देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। 2000 years later. फाइनली दोस्तों बारिश तो रुक गई है और बहुत ही अच्छी धूप लगी है और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं। कंटिन्यू 3-4 घंटे ड्राइविंग करने के बाद अब मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। सुबह जब मैं 4 बजे घर से निकला था, उतनी सुबह सुबह उठकर कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज भूख हो रही है और अभी मुझे कुछ ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिससे मुझे लंबे टाइम तक भूख न लगे। सोच रहा हूँ 1-2 आलू के पराठे खाता हूँ। दोस्तों अभी देखो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है, लगता है मैं ही इनका पहला कस्टमर होने वाला हूँ। A few moments later. दोस्तों नाश्ता करके तो मेरा हो गया है, अभी शरीर में काफी एनर्जी महसूस हो रही है। और दोस्तों क्या टेस्टी पराठे बने थे यार, और ऊपर से उसके साथ गर्मा गर्म मसालेदार चाय। आहा मजा ही आ गया। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको किस चीज के पराठे सबसे ज्यादा पसंद है। थोड़ी देर में मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाता हूं और यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। आरसीबी टीम के फ्लाइट के आने को भी अभी 1 घंटा बाकी है। तब तक के लिए मैं इस एयरपोर्ट का 1-2 चक्कर मार लेता हूँ। A few moments later. तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद आखिरकार फ्लाइट आ जाती है। अब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े बड़े प्लेयर से मिलने वाला हूँ। अंदर ही अंदर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फ्लाइट से उतरकर सभी खिलाड़ी अपने अपने सामान को लेकर बस की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही हम एयरपोर्ट से धर्मशाला की ओर निकलते हैं, रास्ते में हमें इस खतरनाक सड़क के ऊपर से गुजरना पड़ता है। अगर यहाँ पर ड्राइविंग करते वक्त छोटी सी भी गलती हो गई तो सीधा नीचे नदी में गिरेंगे। पर कुछ भी कहो, जितना खतरनाक ये रास्ता है उतना ही सुंदर यहाँ का ये नजारा भी है। A few moments later. दोस्तों शाम होने को आई है और हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं। अभी हम सीधे होटल की ओर जाएंगे, वहां हम सबके रहने का इंतजाम किया हुआ है। दोस्तों आज का ये बस का सफर इन प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा लंबा था। इनकी शक्ल देखकर ही लग रहा है कि अब ये बस में बैठे बैठे बहुत थक गए हैं। कल इनका मैच है तो इनको आराम की भी सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि ये कल अच्छा परफॉर्म कर सके। दोस्तों फाइनली हम होटल के पास पहुंच चुके हैं और सभी खिलाड़ी अंदर फ्रेश होने के लिए चले गए हैं। दोस्तों अभी तो हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ का नजारा एकदम शांत और बहुत खूबसूरत है। तो चलिए दोस्तों मैं भी अंदर चला जाता हूँ अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह मैच के दिन।
The next day. दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम सबको इंतजार था। तो आज है 17 तारीख और आज शाम को 7 बजे पंजाब किंग्स और आरसीबी का मैच होने वाला है। दोस्तों इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। हम सुबह सुबह धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की ओर निकले हैं क्योंकि खिलाड़ी ग्राउंड में शाम के मैच की प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही हम सुबह सुबह ग्राउंड में पहुंचे, ग्राउंड एकदम पूरा खाली था। वहाँ पर जितने भी काम करने वाले लोग थे वो शाम के मैच की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे सभी खिलाड़ी भी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए उतर जाते हैं। दोस्तों मैं अंदर बैठकर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। मैच के स्टार्ट होने में भी अभी बहुत टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर से घूमकर आता हूँ। रास्ते में मुझे ये पुराना ट्रक मिलता है। ये ट्रक ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काफी महीनों से यहाँ पर पड़ा है। दोस्तों मुझे ये ट्रक काफी पसंद आया। मैं सोच रहा था कि अगर इसका मालिक इस ट्रक को बेचता है तो मैं इसको रिपेयर करके ठीक कर दूंगा। दोस्तों क्या ये ट्रक मुझे खरीदना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना।